अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोडनीट। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 13। तो वीडियो को एंड तो क्लास में देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका मिस हो। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से आने वाली मजीद अपडेट्स आपको टाइमली मिलती है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में बेसिकली हमने पढ़ना है ऑर्डर बाय। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग पढ़ा था, तो आज हम उसको थोड़ा और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऑर्डर बाय का यूज तब होता है जब रिजल्ट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो। डिफॉल्ट हमारा असेंडिंग में होता है और ये सिर्फ सिलेक्ट स्टेटमेंट में ही यूज होता है, उसके अलावा किसी और चीज में हम इसको यूज नहीं कर सकते। यहाँ से इसका कलर चेंज कर लेते हैं और यहाँ से इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं असेंडिंग की। अगर हम असेंडिंग की बात करें तो यहाँ पे हमने असेंडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एग्जाम्पल। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमने सेलेक्ट कमांड ली सप्लायर सिटी। उसके बाद हम कहते हैं सेलेक्ट हमने कहाँ से लेना है, वो सप्लायर से लेना है, तो हमने ये लगा दिया। उसके बाद हम कहते हैं कि कहाँ से चाहिए, वेयर, तो वेयर वाला पोर्शन लगा दिया। सप्लायर नेम IBM का चाहिए। ऑर्डर बाय हम सप्लायर सिटी लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये बाय डिफॉल्ट हमारा A to Z यानी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा, ठीक है। अगर हम डिसेंडिंग की बात करें तो डिसेंडिंग में क्या होगा, सप्लायर सिटी बिल्कुल वैसे आएगा, फ्रॉम सप्लायर वैसे आएगा, वेयर टू वैसे आएगा, सारा ये सेम बिल्कुल वैसा का वैसे ही आना। इधर हम इसको कर देंगे पेस्ट और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जस्ट हमारा DESC आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिसेंडिंग में हमारा चला जाएगा। तो ये मैनुअली हमारा बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में जाता है और डिसेंडिंग करने के लिए हमें ये कमांड यूज करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो सिटीज होंगी हमारी वो Z से A के फंक्शन में स्क्रॉल कर जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आगे फंक्शन SQL के फंक्शन। तो SQL में फंक्शन वन वर्ड का कमांड होता है जो एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करती है। दो टाइप्स की होती है, एक होती है हमारे पास बिल्ट इन और दूसरी होती है हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन क्या होता है, SQL के अंदर ऑलरेडी वैल्यूज होती हैं, जैसे कि अपर हो गया, गेट डेट हो गया। ये मैं आपको फर्दर जाके आगे बताऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, यूजर अपने हिसाब से बनाता है वो चीजें, ठीक है। अब कैटेगरीज है कुछ फंक्शन की, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले है मैथमेटिकली, उसमें जैसे ऑब्सोलीट है, राउंड है, हमारा साइन है, स्क्वायर फंक्शन है, ठीक है। इसके अलावा हमारे स्ट्रिंग की वैल्यूज है, अपर लोअर, सब स्ट्रिंग, लेंथ और डेट डिफरेंस और डेट पार्ट, गेट डेट, ठीक है। ये सारे उसके फंक्शंस हैं, ठीक है। ये MCQ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी देख लेना है। अब यहाँ पे है सेलेक्ट अपर, ठीक है। सेलेक्ट अपर स्टूडेंट नेम, लोअर और स्टूडेंट एड्रेस और इसके अलावा जितने भी हैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम जो अपर केस में शो हुआ है। इसका क्या मतलब है, जब हम किसी भी स्टेटमेंट के साथ ये लिखेंगे ना अपर का फंक्शन इसके साथ, वो जो भी डाटा होगा ना इसमें लोअर शॉर्ट फॉर्म में होगा ना, सॉरी यानी कि स्मॉल अल्फाबेट्स में होगा तो वो अपर केस में चला जाएगा, और अपर में होगा तो वो लोअर में चला जाएगा, ठीक है। अब एड्रेस में क्या होगा, एड्रेस में ये होगा कि पहले कैरेक्टर में कन्वर्ट होगा, फिर उसका लेंथ कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसमें नेस्टिंग भी हो रही है और इसके अलावा एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आ रहा है क्योंकि इसमें। अब बात कर लेते हैं एग्रीगेट फंक्शन। तो एग्रीगेट फंक्शन में क्या होता है, एग्रीगेट फंक्शन एक रो में अप्लाई होती है जो एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। सबसे पहले AVG फंक्शन, ये होता है एक्सप्रेशन, इसे एवरेज निकलती है। काउंट फंक्शन से क्या होता है, ये रोज पर काउंट करता है। मीन फंक्शन से क्या होता है, ये जो काउंट स्टैरिक वाला है, इससे टेबल की टोटल रोज क्या काउंट करता है। ये मिन एक्सप्रेशन करता है, मिनिमम वैल्यू फाउंड करता है। मैक्स एक्सप्रेशन मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करता है। जो सम एक्सप्रेशन है वो हमारा टोटल सम फाइंड करता है। अगर एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लें तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास, हम कहते हैं सिलेक्ट एवरेज CGPA और हमने जो लास्ट में लगाया था, ठीक है, और हमने इसको रीनेम कर दिया AS के साथ, ठीक है, जो हमने लास्ट में पढ़ा था एवरेज GPA के साथ। और उसके अलावा हमने मैक्स CGPA, हमने कहते हैं कि एवरेज इसकी निकाले एंड देन मैक्स CGPA की निकाले AS और मैक्सिमम CGPA के जो हमारा ये CGPA उसको रीनेम करके ये लगा दे, ठीक है। जो हमने ये पढ़ा था इधर, क्या नाम था इसका, एलाइज फंक्शन आई थिंक था इसका नेम, हाँ एलाइज फंक्शन। तो एलाइज फंक्शन के थ्रू वो कह रहा है कि इसको हमें रीनेम करके दे दे, ठीक है, वो रीनेम करके देगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो अपना डाटा है वो फ्रॉम स्टूडेंट यानी स्टूडेंट वाले टेबल से यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा उसका सम और जो हमारा मैक्सिमम है उसका फंक्शन, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं ग्रुप बाय। तो ग्रुप बाय किस लिए होता है, ग्रुप बाय का यूज डाटा को ग्रुप में डिवाइड करने के लिए होता है। जब हम एग्रीगेट फंक्शन लगाते हैं तो उसके बाद हम कैसे यूज करते हैं इसको हम एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एग्रीगेट है,
तो उसको हम देख लेते हैं। तो साइंटेक्स है पहले, इसको जो साइंटेक्स है पहले हम जस्ट साइंटिस्ट से देखेंगे, ठीक है। सिलेक्ट फंक्शन लगाया, कॉलम 1 एग्रीगेट फंक्शन जो भी है उसकी एक्सप्रेशन साथ हमने मेंशन कर देनी है। उसके बाद तो यहाँ पे हम यूज करेंगे अपना ग्रुप कमांड, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख लिया ग्रुप, ठीक है। इसकी साइंटेक्स के बारे में अगर बात कर लें तो ग्रुप का यहाँ पे लिख देते हैं ग्रुप का साइंटेक्स। तो ग्रुप का जब साइंटेक्स की बात हो रही हो तो हम लिखते हैं कि ग्रुप के साइंटेक्स को कुछ इस तरह लिखा जाता है, इस तरह, ठीक है। तो ग्रुप बाय हम लिख देंगे और जो भी हमें ग्रुप करना हो उसको हम कॉलम 1 में लिख देते हैं। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हम पता है कैसे लिखते हैं, हम पहले सिलेक्ट ऑपरेटर लगाते हैं, फिर हमने जो भी वेरिएबल लिखना हो वो देते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, सम लगा देते हैं, सेल्स लगाते हैं और हम अपनी एएस करके देन उसको, ये हमारा रीनेमिंग वाला जो प्रोसेस है ना, ये हमारा ऑप्शन होता है, हम करें या ना करें वो हम पे डिपेंड करता है, हमारी मर्जी होती है। उसके बाद हमने डाटा जहाँ से भी लेना है उसका फ्रॉम लिख दे, हमने वहाँ से फ्रॉम कर देना है और जहाँ से हमने डाटा चाहिए उसका नाम लिख देना है और फिर जो सी चीज़ हमें ग्रुप करनी है उसका नाम हम लिख देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो हर डिपार्टमेंट के लिए टोटल सेल्स कैलकुलेट करके देगा, जितनी भी सेल्स वहाँ पे होंगी उनको पहले सम करेगा, सम करके देन उसका कैलकुलेट करके आपको दे देगा। आगे बात कर लेते हैं, आगे है हमारे पास क्लोजेस। तो क्लोजेस में क्या होगा, अब यहाँ पे आप लोग देखो सिलेक्ट यहाँ पे हुआ है फ्रॉम एम्प्लॉयज और यहाँ पे जो भी सैलरीज होगी 25,000 से जो भी ज्यादा सैलरीज होंगी ना डिपार्टमेंट वाले पोर्शन में, ये आपका उसमें करके दे देगा। और यहाँ पे स्टैटिक का मतलब है कि ओवरऑल डिपार्टमेंट का जितना भी टेबल है वहां से लेगा। क्लॉजेस की बात कर लेते हैं तो हैविंग क्लॉज का यूज एग्रीगेट रिजल्ट पे कंडीशन लगाने के लिए होता है। वेयर क्लॉज एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज नहीं होता इसलिए हैविंग आता है। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात कर लें तो सबसे पहले ये हमारा है हैविंग का, ठीक है। तो हैविंग के लिए यहां से हमने लिया इसका एग्जाम्पल। तो सबसे पहली एग्जाम्पल लेती हैं, ठीक है। इसमें हम करेंगे क्या, यहाँ पे हमने सिलेक्ट और डिपार्टमेंट सम सेल्स और बिल्कुल सेम वही लिखा जो हमने पहले लिखा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना ऑर्डर डिटेल्स देंगे कि हमने कहाँ से लेनी है। उसके बाद हम अपना डिपार्टमेंट को ग्रुप कर देंगे, ठीक है। सेम वही चीज़ है जो हमने ऊपर लगाई है। इसमें चेंज क्या आएगा, इसका चेंज ये आएगा कि हैविंग सम हम लगा देंगे यहाँ पे, हैविंग का फंक्शन और सम्स और सेल्स और जितनी भी 1000 होंगी तो सिर्फ उन डिपार्टमेंट का डाटा दिखाएगा जिनकी सेल्स 1000 से ज्यादा होगी, ठीक है। और अगर इसकी एक और एग्जांपल करें तो उसमें यहां से देख लेते हैं, ठीक है। पहले एग्जांपल ये है, दूसरी एग्जांपल ये है, सेम वही चीज है कि हमारा डिपार्टमेंट उन चीज का शो कराएगा जिनका 25,000 से ऊपर हमारा डाटा है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हमारा असेसिंग जो है असेसिंग मल्टीपल टेबल्स। तो अब तक हमने सिंगल टेबल यूज कर रहे थे, लेकिन कभी कभी हमें मल्टीपल टेबल्स का डाटा असेस करना होता है। फॉर एग्जांपल हमारा कार्टेशियन प्रोजेक्ट, हमारा इनर जॉइंट, आउटर जॉइंट, फिलर जॉइंट, तो ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इसको अपने माइंड में लाजमी रखना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, जब एक रो एक टेबल की दूसरी टेबल की हर रो से ज्वाइन होती है तो उसका जो रिजल्ट होता है वो ए रो की जो टेबल होती है वो बी रो के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो m इंटू एक्स होती है हमारे पास उसका जो आंसर होता है, ठीक है। अब हमारे पास स्पेशल कमांड नहीं होता, सिर्फ मल्टीपल्स टेबल के नाम ही लिखे जाते हैं। तो अगर इसको एग्जांपल के साथ देखें, कार्टेशियन, तो क्या होगा इसमें, अगर हम पहली एग्जांपल अपनी देखें तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना सेलेक्ट ऑपरेटर लेंगे और ओवरऑल जितना भी टेबल होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रोग्राम है कोर्सेज यानी कि हमने कहाँ से लेना है, हमने अपने फ्रॉम प्रोग्राम वाले पोर्शन से और कोर्सेज में से डाटा लेना है अपना। तो प्रोग्राम और कोर्सेज का पूरा जो टेबल है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट शो करेगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर आपको शो करा देंगे। अब एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया एग्जाम्पल 2। तो सबसे पहले हमने इधर सेलेक्ट ऑपरेटर लगा दिया और उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रॉम स्टूडेंट, क्लास और प्रोग्राम। तो यहाँ पे हम 3 टेबल्स का भी यहाँ पे डाटा ले सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 टेबल लिया, यहाँ पे 3 लिया। तो अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में डुप्लीकेट या अनवांटेड रोज भी आ सकती हैं, तो इसलिए जॉइन ज्यादा यूजफुल होते हैं। ये अगले लेक्चर में और अच्छे से डिटेल से बताया जाएगा तो और ज्यादा अच्छे से कवर हो जाएगा आपका। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो समरी एक दफा देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा ऑर्डर बाय, रिजल्ट को असेंडिंग में सॉर्ट करना, फंक्शन में पढ़ा बिल्ट इन में जिसमें यूजर डिफाइंड फंक्शन था, कैटेगरीज उसमें थी मैथ, स्ट्रिंग, डेट, सिस्टम कन्वर्जन। उसके अलावा फंक्शन में 2 थे, एक था बिल्ट इन, दूसरा था यूजर डिफाइन।
यूजर डिफाइन मैं भूल गई। एग्रीगेट फंक्शन था एवीजी काउंट सम मिन मैक्स, रोज को सेट पे अप्लाई होते हैं, और ग्रुप बाय में हमने डाटा को ग्रुप में डिवाइड करना था जिसमें एग्रीगेट फंक्शन यूज किए थे। हैविंग फंक्शन यूज किया जिसमें एग्रीगेट रिजल्ट पर फिल्टर लगाया था, वेयर की जगह यूज होता है जो, और असेसिंग मल्टीप्लाई टेबल जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट्स और उसके जॉइंट्स को हमने डिस्कस किया। मतलब इस लेक्चर में हमने फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन, ग्रुपिंग, फिल्टरिंग विद हैविंग एंड मल्टीपल असेस करना सीखा है। आई होप सो आपको सारा क्लियर हो। तो जो चीज़ आपको समझ नहीं आए आप लोगों ने लाजमी पूछनी है। बाकी वीडियो से उसको लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और बाकी फ्रेंड्स और ग्रुप्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।